हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो 6 to 8 के लिए सीटेड एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए अगर आपको 90 मार्क्स अचीव करने हैं और आपको किस स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन और एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो वो 6 to 8 के लिए था, ये मैं 1 to 5 के लिए बना रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्रोबेबली जिनका 6 to 8 का टारगेट नहीं होगा, उन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा होगा, तो वो इस वीडियो को देखें और उस स्ट्रेटजी को समझे जिससे वो 90 मार्क्स ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो बिफोर मैं आपको उस स्ट्रेटजी पे ले जाऊँ, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे आपका एग्ज़ाम है अभी सीटेट दिसंबर वाला 2024, जो भी 1 या 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आपको पहली चीज़ जो दिमाग से निकाल देनी है वो है, मतलब क्या क्या आपको दिमाग में रखना है, मैं उसकी बात करूं कि पहला तो टारगेट आपका ये होना चाहिए कि वो आपको अचीव करने 90 मार्क्स। आप इससे ज़्यादा का टारगेट ही मत रखिए, ठीक है। मतलब आपका ज़्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90 मार्क्स की हमको ज़रूरत है, ठीक है। 91 आ जाएंगे तो वो 1 मार्क्स और 90 मार्क्स में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होने वाला है। जो मार्क्स आपका 90 मार्क्स आपके लिए जो सहूलियत देंगे, जो आपको एलिजिबल जिस चीज़ के लिए बनाएंगे, वो 91 भी बनाएगा और 90 भी बनाएगा, और 100 है तो 100 भी उतना ही करेगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट 90 मार्क्स का होना चाहिए। दूसरा टारगेट ये होना चाहिए कि हमको टॉप नहीं करना है, टॉप नहीं करना है सीटेट में, ठीक है। हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए कि हमको 120 135 मार्क्स लाने हैं। अब बहुत कोचिंगों में ये चीज़ देखेंगे कि 135 मार्क्स लाने के लिए यहाँ को कोर्स खरीदें, हमसे पढ़ें। ये हमको 135 मार्क्स चाहिए ही नहीं, हमें 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा काम 90 मार्क्स में चल रहा है और जो 135 में लाएगा उसका भी वही काम करेगा जो जिसका 90 पे करेगा। तो हमें ये दो चीज़ें माइंडसेट बना के रखनी है। देखिए, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। नॉलेज गेन करने के लिए आप एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उन कोचिंग सेंटर्स की तरफ मत भागिए, ठीक है। उनका काम है कोर्स बेचना। मेरा यहाँ पे कोई ज़ीरो प्रॉफिट है, मैं आपके भले के लिए वीडियो बना रहा हूँ, भरोसा रखिए। आप मेरे सब्सक्राइबर देख लीजिए, मेरा सब कुछ देख लीजिए। अभी के लिए मुझे किसी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं है। मैं बड़े बड़े वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि मेरे जानने में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। वो दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, जितने भी आते हैं सीटेट के फॉर्म वो फिल कर रहे हैं 2-3 साल से, और उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। किसी का 5 नंबर से नहीं रह पा रहा है, किसी के 72 73 75, कोई 82 पे अटक गया तो उसका एलिजिबल नहीं माना जा रहा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो मैं आपको उन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका अचीव 90 मार्क्स करने, 82 83 तो दिमाग में लाना ही नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो दो चीज़ें आपको दिमाग में रहनी। पहला कि आपका टारगेट 90 मार्क्स का है, आपका टारगेट 120 135 का नहीं है, ठीक है। बात रही नॉलेज गेन करने की, तो आप एग्ज़ाम के बाद जितनी मानो, जो भी मानो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके बिहाफ पे हमें प्रिपरेशन करनी है। आप प्लीज़ उन गलत मोटिवेटर्स को मत सुनिए कि हम 120 ला कर दिखाएंगे, ठीक है। नॉलेज काम आएगी, नॉलेज काम आएगी तो, लेकिन हम उस नॉलेज को बाद में भी गेन कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो अभी का टारगेट 90 मार्क्स। दूसरा टारगेट कि हमें टॉप नहीं करना है एग्ज़ाम में, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ठीक है। 90 मार्क्स लाके भी आप उतने ही एलिजिबल होंगे जितने 135 मार्क्स लाके होंगे, ठीक है। तो हमें इतनी फालतू मेहनत क्यों करनी है, हम उस मेहनत को बाद में फ्री माइंड से कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रहनी है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सेक्शन डिवाइड कर देता हूँ। तो एक सेक्शन आपका आता है हिंदी का, एक सेक्शन आपका आता है इंग्लिश का, एक सब्जेक्ट आपका आता है मैथ्स का, एक सब्जेक्ट आपका आता है ईवीएस का, और एक सब्जेक्ट आपका आता है सीडीपी का। इतने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आप समझिएगा, यहाँ पर इस जो इंग्लिश का सेक्शन है ये 30 मार्क्स का होता है। 30 में से 15 मार्क्स आपका जो होता है वो होता है आपका व्याकरण। इसको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और 15 मार्क्स आपका होता है इसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन का, राइट। इंग्लिश वाले सेक्शन की अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन या 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 मार्क्स आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, राइट। और 15 मार्क्स आपके होते हैं
रीडिंग कम्प्रीहेंशन के। अब अभी मैं सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा आपके 90 मार्क्स कितने ईजिली बना के मैं आपको दूंगा, बशर्ते आपने पढ़ाई करी हो। ठीक है, बिना पढ़ाई करे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, जादू तो यहाँ पे नहीं हो सकता। पर अगर आपने पढ़ाई करी है अच्छे से और आपको उस पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है कि आप 90 मार्क्स नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो उसमें ये 100% आपकी हेल्प, मतलब 100% तो एक बहुत अतिशयोक्ति हो गई, पर आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि आपने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करी हो। मैथ्स आपकी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में आपकी 15 तो आपकी जो आपकी रेगुलर मैथ होती है वो उसके क्वेश्चन होंगे, और 15 क्वेश्चंस होंगे आपके सीडीपी के, जो मैथ्स से रिलेटेड सीडीपी होगी। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस में, या सॉरी ईवीएस जो आपका सेक्शन होता है, जिसको इकोलॉजी सेक्शन भी आप कह सकते हो, इसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें भी 15 क्वेश्चंस आपके रेगुलर ईवीएस या ईवीएस टॉपिक से होंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये इस वाले, मतलब 1 to 5 में, और 15 मार्क्स आपके सीडीपी सेक्शन से होंगे जो ईवीएस पे बेस्ड होंगे। उसके बाद आपका 30 क्वेश्चन आते हैं सीडीपी के, जो पूरे 30 के 30 आपके सीडीपी पे बेस्ड होंगे। अब देखिए, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की सबसे जो बेसिक नीड है ना, वो आपकी पकड़ है सीडीपी पे। अगर आपने, अब देखिए मैं इसलिए इस चीज़ को आइडियल लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपने जब डिप्लोमा किया या बीएड किया, ठीक है, बेसिकली अपने डिप्लोमा ही किया होगा अगर आप इस एग्ज़ाम्स को भर रहे हैं, तो अगर आपने ऐसा किया है और आपने सीडीपी पढ़ी है 2 साल तक, तो आपको उन 2 सालों में आपने क्या पढ़ा, प्लस आप जो आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें सीडीपी आपने पढ़ी होगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतना पढ़ने के बाद, अब एक सीडीपी बहुत लिमिटेड है, ठीक है, जो हमारे डिप्लोमा के अंदर आती है या जो इन एग्ज़ाम्स में आती है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी उठा के पूछ रहे हैं, एक लिमिटेड डिफाइंड एरिया है जिससे वो क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इतनी बार उसको पढ़ लिया होगा, आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर भी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब करेक्ट करके आए, वो आपको आगे दिख जाएगा। ठीक है, हमारा टारगेट, जैसे मैंने आपको बोला, 90 मार्क्स का है, वो मैं बहुत अच्छे से आपको अचीव करवाने की कोशिश करूँगा इस स्ट्रेटेजी के थ्रू, इफ़ यू हैव स्टडीड वेरी वेल, मतलब आपने सीडीपी को अच्छे से पढ़ा है, एटलीस्ट सीडीपी को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी की और इंग्लिश की। हमने हिंदी और इंग्लिश को मैं एक साथ ले रहा हूँ। अब देखिए, इसमें क्या होगा कि इसमें 30 क्वेश्चन में आपके जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आपके व्याकरण के होंगे, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ अभी, और ये 15 क्वेश्चन आपके होंगे सीडीपी के। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी मतलब मान लेते हैं, मैं अभी सिर्फ सीडीपी की बात अगर करूँ पहले, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी सीडीपी पे पकड़ बहुत अच्छी है, तो 15 में से आप जब अटेम्प्ट करोगे तो इट मीन्स क्वेश्चंस तो आपको सारे आते हैं, पर हो सकता है कि आप 3 क्वेश्चन गलत कर दो। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 15 में से आपको 15 क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि अटेम्प्ट करने की कंडीशन में, एग्ज़ाम हॉल में बैठे होने की कंडीशन में, हो सकता है आपसे 3 क्वेश्चन गलत हो जाए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 12 करेक्ट करके आएंगे 15 में से। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चंस आपके ग्रामर सेक्शन से होंगे, करेक्ट, और 15 क्वेश्चंस आपके होंगे सीडीपी सेक्शन से, राइट। मैं ये मान के चल रहा हूं कि देखिए, ये कंडीशन में यहाँ पे इंग्लिश वाले की 2 कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन वो होगी जब आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, 0 आपके मार्क्स आते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टडी केस मेरे सामने आया जिसमें एक कैंडिडेट के 0 मार्क्स आए इंग्लिश के, जो बहुत ही मतलब सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अगर तुक्का भी मार के आ रहे हो तो एक क्वेश्चन तो आप सही करके आओगे, पर उसके 0 मार्क्स से मैंने उसकी मार्कशीट देखी थी। ठीक है, तो इंग्लिश में उसके 0 मार्क्स थे, तो मैं उस कंडीशन को अलग एक्सेप्शन पर लेके जाऊंगा, उस कंडीशन की थोड़ी सी सिचुएशन बदल जाएगी। अभी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट जो आपके बेसिक नॉलेज तो होगी इंग्लिश की, ठीक है, मतलब ही के साथ इज आएगा, ठीक है, वी के साथ आर आएगा, ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल में आप अंतर जानते होंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे मैं सीडीपी की बजाय मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है, सीडीपी उससे अटैच नहीं होती है। ठीक है,
तो मतलब लेवल इसका बहुत ही, अगर रीडिंग कम्प्रीहेंशन आ रहा है तो लेवल इसका सीडीपीसी भी कमज़ोर हो जाता है, तो आप उसमें परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो रीडिंग वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि 15 में से 12, जिसमें 2 आपके कंप्रीहेंशन होते हैं, उस कंप्रीहेंशन को पढ़ के आपको क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। तो मैं यहाँ पे अब अगर रीडिंग कंप्रीहेंशन की बात आ गई तो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर नॉलेज दे देता हूँ रीडिंग कंप्रीहेंशन की, कि आपको जब आप इस एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो रीडिंग कंप्रीहेंशन का, तो आप याद रखना आपको रियल वर्ड को अलग करके रखना है। रीडिंग कंप्रीहेंशन में जो दे रखा है, भले ही उसमें जो चीज़ें दे रखी हों